नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य से हम विद्यापति द्वारा रचित पदों का अनुशीलन कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम विद्यापति द्वारा रचित और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल इनके दूसरे पद की व्याख्या से हमारी कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए विद्यार्थियों, चलते हैं पद की व्याख्या की तरफ। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ, सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उदबेगल, फिरी फिरी ततही निहारी, गोरस बेचय अबैत जाइत, जनि जनि पुछ बनमारी, ताही मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनह किछु मोरा, भनई विद्यापति सुनु बर जोबती, बंदह नंद किशोरा। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी, जब भी हम किसी गद्यांश या काव्यांश की व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम संदर्भ के अंतर्गत उस गद्यांश या काव्यांश के रचयिता और उस काव्यकृति या उस रचना का नाम बताते हैं जिस रचना से उस गद्यांश या काव्यांश को लिया गया है। उसके पश्चात प्रसंग के अंतर्गत हम उस विशेष बात पर चर्चा करते हैं, जो विशेष बात, जो विशेष घटना उस काव्यांश या गद्यांश में दृष्टिगोचर होती है, उस मुख्य बात को हम प्रसंग के अंतर्गत अंकित करते हैं। तत्पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए व्याख्या में हम क्रमानुसार पंक्तियों का भावार्थ लिखते हैं, संपूर्ण व्याख्या करते हैं और अंत में विशेष के अंतर्गत काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार, भाषा, छंद, गुण, रस और जो भी विशेष बात हमें नज़र आती है उसका उल्लेख करते हैं। तो संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से अवतरित है। प्रसंग की जहाँ तक बात है विद्यार्थियों, तो प्रस्तुत काव्यांश में विद्यापति ने उस घटना का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण उपवन में यमुना नदी के किनारे राधा की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे और राधा के न पहुँचने पर विरह व्याकुल हो रहे थे और श्री कृष्ण की इसी व्याकुलता को राधा की कोई सखी राधा को बता रही है। तो उसी घटना का चित्रण हमें प्रस्तुत काव्यांश में देखने को मिलेगा। कठिन शब्दों का अर्थ हम व्याख्या के साथ साथ बताते चलेंगे। नंदक नंदन यानी नंदपुत्र श्री कृष्ण, कदम्बक तरुतर, कदम के वृक्ष के नीचे, धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। कोई सखी राधा को कृष्ण की विरह व्याकुलता का चित्रण करते हुए कहती है, विरह व्याकुलता को बताते हुए कहती है कि हे राधे, वह नंद पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर धीरे धीरे बांसुरी बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, निकेतन यानी स्थान, बैसल बैठे हुए, बेरी बेरी बार बार, बोली पठाओ बुला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। तो सखी नायिका राधा से कहती है कि श्री कृष्ण अपनी मुरली से ऐसे स्वर बार बार व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा संदेश बार बार प्रेषित कर रहे हैं जिससे नायिका राधा को एकांत में मिलने का संकेत मालूम हो जाए, वह स्थान का पता चल जाए। सामरी, हे श्यामल नायिका राधा, तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जब से श्री कृष्ण तुम में अनुरक्त हुए हैं, तुमसे प्रेम उन्होंने किया है, अनुखन प्रतिक्षण, विकल व्याकुल हो गए हैं, मुरारी मुर राक्षस का वध करने वाले मुरारी, जो श्री कृष्ण का ही पर्याय है कि हे श्यामल नायिका, सखी राधा को कहती है, हे श्यामल नायिका राधा, जब से श्री कृष्ण तुम में अनुरक्त हुए हैं, तुमसे प्रेम कर बैठे हैं, तब से प्रतिक्षण वे विरह में व्याकुल बने रहते हैं। जमुनाक तीर, यमुना नदी के किनारे, उपवन, उद्बेगल, उद्बेगल यानी उद्विग्न है, विरह व्याकुल है, फिरी फिरी बार बार, ततही निहारी उसी ओर निहारते हैं, देखते हैं। यमुना नदी के किनारे उपवन में बैठकर विरह व्याकुल श्री कृष्ण बार बार उसी तरफ देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे आने की संभावना बनती है। गोरस बेचय अबैत जाइत,
अबैत जाइत आते जाते। गोरस बेचने के लिए यानी दूध दही बेचने के लिए आने जाने वाली सभी स्त्रियों से जनी जनी पुछ बन मारी। वह वनमाली श्री कृष्ण दूध दही बेचने के लिए आने जाने वाली प्रत्येक स्त्री से, प्रत्येक नारी से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। ताही मति मान सुमति मधुसूदन। हे राधे, वचन सुनह किछु मोरा, तुम मेरी बात सुनो, तुम भी चतुर सुमति हो यानी तुम भी बुद्धिमती हो, और मधुसूदन श्री कृष्ण भी क्या है, चतुर है, यानी तुम दोनों ही समान बुद्धिशाली हो, इसलिए तुम दोनों का प्रेम होना स्वाभाविक है और उचित भी है। भनई विद्यापति सुनु बर जोबती वंदह नंद किशोरा। तो विद्यापति कवि कहते हैं कि सुंदरियों में श्रेष्ठ जोबती, युवतियों में, बर यानी श्रेष्ठ, युवतियों में श्रेष्ठ राधे, बंदह नंद किशोरा, तुम क्या करो, तुम मेरी बात मानो, श्री कृष्ण की वंदना करो। विशेष के अंतर्गत अगर हम भाषा की बात करें विद्यार्थियों, तो विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में रचित है। तो इस पद में की भाषा भी कौन सी है, मैथिली भाषा है, पद शैली है। यहाँ हमें श्रृंगार रस का चित्रण देखने को मिल रहा है। श्रृंगार रस जहाँ होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। और अलंकारों की अगर हम बात करें तो अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार जैसे अलंकारों का प्रयोग हमें प्रस्तुत काव्यांश में देखने को मिल रहा है। चलते हैं अगले पद की व्याख्या की तरफ। राधा की वंदना। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के बिहि आने मिला, ओल खिति तल लाबनी सार, अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हेरय पड़े अथीर, मनमथ कोटि मथन करु, जे जन से हेरी महिमधि गीर, कतकत लक्ष्मी चरण तल न्योछय, रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहोनिसी कोर अघोरी। प्रस्तुत काव्यांश में कवि विद्यापति ने राधा की वंदना की है। राधा की वंदना करने के साथ साथ उनके अतिशय सौंदर्य का चित्रण भी हमें प्रस्तुत काव्यांश में देखने को मिल रहा है। तो राधा की वंदना करते हुए, राधा के अतिशय सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं, देख देख राधा रूप अपार, कि राधा के अपार सौंदर्य को देखिए। कवि राधा को अत्यंत सुंदर मानकर उसे विधाता की सृष्टि मानने में भी संदेह व्यक्त करते हैं। अपूर्व, अनोखा, अपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अपूर्व के विहि, विहि यानी विधाता, आने मिला ओल खिति तल, क्षिति, क्षिति से आशय है धरती, पृथ्वी, तल लावनी सार, लावण्य युक्त पदार्थों का सार। कवि विद्यापति राधा के अतिशय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि विधाता ने इस धरती के समस्त लावण्य युक्त पदार्थों का सार लेकर राधा के अतिशय सौंदर्य, इस अनोखे अपूर्व निराले सौंदर्य का निर्माण किया है। अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हेरय पड़े अधीर। अंग ही यानी जो राधा के अंग अंग में यानी प्रत्येक अंग में इतना सौंदर्य है कि उस सौंदर्य को देखकर अनंग अर्थात कामदेव, कामदेव जो सौंदर्य के देवता माने जाते हैं, काम के देवता माने जाते हैं, वह सौंदर्य के देवता कामदेव भी राधा के अतिशय सौंदर्य को देखकर, उसके अंग अंग के सौंदर्य को देखकर अधीर होकर धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। मनमथ कोटि मथन करूं, मनमथ से आशय भी कामदेव से ही है। मनमथ अनंग दोनों ही कामदेव के पर्याय शब्द हैं। मनमथ कोटि, कोटि अर्थात करोड़, मथन करूं मंथन करने वाले, जे जन से हेरी, जब से हेरी यानी देखा है, मही धरती, मधी गिर, गिर पड़ते हैं। अब यहाँ कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि विद्यापति कह रहे हैं कि वह श्री कृष्ण जो अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों को भी मंथन करने वाले हैं, अर्थात अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले श्री कृष्ण भी जब से राधा के अद्भुत सौंदर्य को देखा है तब से वह पृथ्वी पर गिर पड़े हैं।
कत यानी कितनी ही, लक्ष्मी सौंदर्य युक्त लक्ष्मियाँ, चरण तल, न्योछय यानी न्योछावर कि कितनी ही सौंदर्य युक्त लक्ष्मियाँ राधा के चरणों पर न्योछावर है। अर्थात राधा के सौंदर्य के सामने लक्ष्मी का सौंदर्य भी कुछ नहीं है। रंगिनी हेरी विभोरी, रंगिनी यानी सुंदर स्त्रियाँ, हेरी देखकर, विभोरी भाव विभोर हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। और राधा के सौंदर्य को देखकर तो जो सुंदर स्त्रियाँ हैं वह भी बेसुध हो जाती है, मुग्ध हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है। करु अभिलाख, कवि विद्यापति कहते हैं राधा के अतिशय सौंदर्य को देखकर तो यही अभिलाख, यही अभिलाषा उत्पन्न होती है। क्या अभिलाषा उत्पन्न होती है? पद पंकज, कि इनके राधा के चरण कमलों को अहोनिशी यानी दिन रात, कोर अगोरी गोद में संभाल कर रखा जाए। कवि विद्यापति कहते हैं राधा के ऐसे अतिशय सौंदर्य को देखकर तो यही अभिलाषा मन में आती है कि राधा के चरण कमलों को संभाल कर गोद में दिन रात संभाल कर रखा जाए। तो संदर्भ हमारा पूर्ववत ही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश कवि विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से अवतरित है। प्रसंग में हम बताएंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि विद्यापति ने राधा की वंदना और उसके अतिशय सौंदर्य का चित्रण किया है। कठिन शब्दार्थ बताते हुए हम व्याख्या करेंगे और विशेष के अंतर्गत वही भाषा मैथिली भाषा है, शैली पद शैली है, श्रृंगार रस है जहाँ सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, नायक नायिका के सौंदर्य का वर्णन, नायक नायिका के परस्पर मिलन या विरह का वर्णन होता है, तो वे सब श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ हमें श्रृंगार रस है और जहाँ श्रृंगार रस होगा वहाँ माधुर्य गुण होगा। अलंकारों की बात करें तो वही पुनरुक्ति, प्रकाश, अनुप्रास और पद पंकज में हमें रूपक अलंकार भी देखने को मिल रहा है। पद पंकज अर्थात उपमेय पर उपमान का जहाँ आरोप होता है विद्यार्थियों, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ चरणों पर कमल का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। तो आज की वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।